नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और आज का हमारा मुद्दा है बीजेपी को बड़ा झटका। जी हां, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय के पार्टी छोड़ने और कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के फैसले ने राज्य की राजनीति गर्मा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करीबी माने जाने वाले नंद कुमार साय ने ऐसे समय में पार्टी छोड़ी है जब राज्य में 6 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। राष्ट्रीय एसटी आयोग के पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ आदिवासी नेता डॉक्टर नंद कुमार साय ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। डॉक्टर साय ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कांग्रेस नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत करते हुए उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। कांग्रेस नेता जहां इसे भाजपा में डॉक्टर साय की उपेक्षा का परिणाम कह रहे हैं, तो भाजपा नेता उन्हें पार्टी में बराबर सम्मान दिए जाने की बात कह रहे हैं। दरअसल डॉक्टर नंद कुमार साय ने भाजपा में उनकी गरिमा पर ठेस पहुंचाए जाने का आरोप लगाते हुए रविवार को बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। वहीं आज कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन पहुंचकर कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस भवन में उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने डॉक्टर साय को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। इस दौरान राजीव भवन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सी टेकाम, मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, मंत्री अनिला भेड़िया, वरिष्ठ विधायक धनेंद्र साहू, सत्यनारायण शर्मा सहित तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। नंद कुमार साय की राजनीतिक सफर पर नजर डालें तो बीजेपी के प्रमुख आदिवासी चेहरा एवं उत्तरी छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखने वाले साय पहली बार 1977 में मध्य प्रदेश में तपकरा सीट से जनता पार्टी के विधायक चुने गए थे। 1980 में भाजपा की रायगढ़ जिला इकाई के प्रमुख चुने गए और 1985 में तपकरा से भाजपा विधायक चुने गए। साल 1989, 1996 और 2004 में रायगढ़ से लोकसभा सदस्य और 2009 और 2010 में राज्यसभा सदस्य चुने गए। साय 2003-05 तक छत्तीसगढ़ भाजपा अध्यक्ष और 1997 से 2000 तक मध्य प्रदेश भाजपा प्रमुख रहे। नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद वे छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष के पहले नेता प्रतिपक्ष बने। डॉक्टर साय 2017 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष बने। डॉक्टर नंद कुमार साय के कांग्रेस में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आज बहुत बड़ा दिन है। आदिवासी और मजदूरों के लिए पूरे जीवन संघर्ष करने वाले नंद कुमार साय ने कांग्रेस की सदस्यता ली है। नंद कुमार साय ने कहा कि यह निर्णय काफी कठिन और मेरे जीवन का अद्वितीय निर्णय है। अटल बिहारी को फॉलो करता था। अटल जी की पार्टी आज उस रूप में नहीं है। आदरणीय साथियों, नंद कुमार साय जी एक जाना पहचाना चेहरा। जब भारतीय जनता पार्टी नया बना था और उस समय मध्य प्रदेश में जो बड़े चेहरे जिसका नाम हुआ करता था उसमें एक नंद कुमार साय का भी था। आदिवासियों में बड़ा नाम उनका रहा। उनका जीवन बहुत सादगीपूर्ण। वे उनके साथी के बारे में ये कहना चाहूंगा कि वो नमक तक नहीं खाते। अनाज तो खाते हैं लेकिन नमक नहीं खाते। उन्होंने बहुत सादगीपूर्ण जीवन और साथ ही पूरा जीवन आदिवासियों की सेवा के लिए उन्होंने संघर्ष किया। लेकिन आज मुझे जो दिखता है वो पार्टी जो अटल जी की थी, भारतीय जनता पार्टी जो आडवाणी जी की थी, बाकी बड़े बड़े नेताओं की थी, वो पार्टी उस रूप में नहीं थी। केंद्र में सरकार जरूर है लेकिन ये परिस्थितियां मुझे बदली हुई दिखती है। छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं कि जो छोटे छोटे गांव थे वो कस्बे हो गए और अभी कांग्रेस पार्टी की भूपेश जी की जो सरकार है उनके क्रियाकलापों को भी मैंने थोड़ा स्टडी और वॉच करने की कोशिश की है। जो कस्बे थे वो शहर हो और बहुत सारा काम उन्होंने बहुत अच्छा किया है।
प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि ये विषय हमारे लिए दुख का विषय है। हमारे बीच के कद्दावर नेता कांग्रेस का दामन थाम लिए। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, भाजपा ने नंद कुमार साय को बराबर का सम्मान दिया है। वे विभिन्न पदों पर रहे। वहीं भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का कहना है, नंद कुमार साय को भाजपा ने पूरी सम्मान दी है, बड़े बड़े पदों से नवाजा है। हमारे लिए बड़ा दुख का विषय है, क्योंकि जिस तरह से आज हमारे प्रदेश के एक कद्दावर आदिवासी नेता श्री नंद कुमार साय जी कांग्रेस का दामन थाम लिए हैं, ये मेरे लिए दुख का भी विषय है और अचंभा का भी विषय है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से नंद कुमार साय जी ने जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ संयुक्त था तो प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व भी संभाला और पार्टी ने हमेशा उनको सम्मान का दर्जा दिया, चाहे राष्ट्रीय स्तर का हो चाहे प्रदेश स्तर का हो। 3 बार लोकसभा के चुनाव लड़े, लोकसभा के सांसद रहे। पार्टी ने राज्यसभा में 2 बार भेजने का काम किया। अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व उनके कंधे में था, जो उन्होंने उसका निर्वहन किया। नंद कुमार साय जी को भारतीय जनता पार्टी ने पूरा सम्मान और प्रतिष्ठा बख्शी है। बड़े बड़े पदों से उन्हें हमेशा नवाजा है। पार्टी के वे लगातार काम करते रहे। अभी भी मेरे प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भी लगातार पार्टी के कार्यक्रमों में आते रहे। पर अचानक इस प्रकार से उनका कांग्रेस पार्टी में जाना, और ऐसे नेता का जिन्होंने जीवन भर कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी हो और कांग्रेस ने भी उन्हें हमें समय समय पर अपमानित करने का, शारीरिक क्षति पहुंचाने का भी काम किया है। बहरहाल विधानसभा चुनाव के 6 माह कद्दावर आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने छत्तीसगढ़ बीजेपी को सकते में डाल दिया है। डॉक्टर साय ने आदिवासी वोट बैंक पर तगड़ी चोट पहुंचाई है। उनके इस फैसले से छत्तीसगढ़ बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। हालांकि भाजपा नेताओं का कहना है, पहले भी जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गए हैं उन नेताओं की दुर्गति हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि डॉक्टर नंद कुमार साय का यह कदम सत्ता में वापसी के लिए संघर्ष कर रही बीजेपी पर कितना असर डालेगी। स्वराज एक्सप्रेस के रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे मेहमान कांग्रेस नेता सुरेंद्र शर्मा जी और बीजेपी नेता श्री चंद सुंदरानी जी, वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी। आप तीनों का बहुत स्वागत है चर्चा में। सुरेंद्र शर्मा जी की ओर चलते हैं। सबसे पहले सुरेंद्र जी, एक बड़े कद्दावर नेता बीजेपी के जो कि आज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, आज से कांग्रेस के नेता हो गए हैं नंद कुमार साय जी, और आदिवासी नेता, एक बड़ा आदिवासी नेता, किस तरह से देखते हैं कांग्रेस में उनकी एंट्री को आप? सुरेंद्र शर्मा जी, सवाल आपसे है कि एक बड़े नेता बीजेपी के जो कल तक बीजेपी में थे, आज कांग्रेस की सदस्यता उन्होंने ले ली है, कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, आदिवासी नेता, किस तरह से एंट्री देखते हैं आप कांग्रेस में? देखिए, दरअसल में नंद कुमार साय जी का कांग्रेस पार्टी में आना एक तरह से समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की घोर असफलता है। जो व्यक्ति जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहा हो, नेता रहा हो, सांसद रहा हो, विधायक रहा हो, उन्होंने उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने की पार्टी नहीं रही, लाल कृष्ण आडवाणी के जमाने की पार्टी नहीं रही। अब हमारे जैसे नेताओं की कोई पूछ परख नहीं है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमारे साथ लोग फोटो खिंचवाने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में उन्होंने इसके साथ ही इसके वजह से नहीं, दूसरी बात उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जिस तरह कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, माननीय भूपेश बघेल की सरकार ने आदिवासियों के हितों के लिए कदम उठाया है, जिस तरह से तेंदुपत्ता के भाव में वृद्धि की है, किसानों की जमीन वापस की है आदिवासियों की, वनोपज खरीदी में को बढ़ाकर 7 से 65 जिस तक पहुंचाया है, धान खरीदी किया है, और जिस तरह से आदिवासी संस्कृति, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की लोक कलाओं को, छत्तीसगढ़ के व्यंजन को जिस तरह से मदद मिल रही है, इससे प्रभावित होकर के नंद कुमार साय जो है कांग्रेस पार्टी में आए हैं। और हम बहुत स्वागत करते हैं, और निश्चित रूप से एक इतने बड़े आदिवासी नेता का कांग्रेस पार्टी में आना एक बड़ा सुखद घटना है।
और इससे कांग्रेस पार्टी को बड़ा बल मिलेगा, बड़ी ताकत मिलेगी ठीक है। और आदिवासियों का रुझान कांग्रेस की तरफ और अधिक बढ़ेगा। बिल्कुल। बीजेपी नेता श्री चंद्र सुंदरानी जी के पास चलते हैं। सुंदरानी जी, नंद कुमार साय जी ने कल इस्तीफा दिया और आज कांग्रेस में शामिल हो गए। कल तक बीजेपी कह रही थी कुछ गलतफहमी हुई है, बात करेंगे, लेकिन नंद कुमार साय जी ने मौका नहीं दिया कि बात भी कर सके, उनको मना भी सके। कितना बड़ा नुकसान आप मानते हैं? नंद कुमार साय जी कह रहे हैं कि वो जो बीजेपी है वो पहले वाली पार्टी नहीं रह गई, आडवाणी जी वाली और अटल जी वाली, कहीं ना कहीं उनकी गरिमा को ठेस पहुंचा है। किस तरह से देखते हैं आप? सुंदरानी जी। निश्चित रूप से दुखद अवसर है हम सब, निश्चित रूप से हमारे लिए ये दुखद अवसर है नंद कुमार साय जी का पार्टी छोड़ के जाना, और एक ऐसा नेता, तपस्वी नेता जो विद्वान भी है, संस्कृत के ज्ञाता है, भागवत और रामायण पे जिनका पूरा अध्ययन है, कट्टर हिंदूवाद की राजनीति उन्होंने की है, दिलीप सिंह जूदेव जी के साथ हिंदूवाद को लेकर वो चले हैं, धर्मांतरण के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी है, और जो उनके विचार हैं, जो जैसी उनकी राजनीति रही है, मैं बहुत निकट से उनको जानता हूं। बहुत लंबे समय से मैं भी भारतीय जनता पार्टी में लगभग 78-79 से मैं लगातार सक्रिय हूं, जनता पार्टी के समय से सक्रिय हूं। नंद कुमार साय जी निश्चित रूप से एक विद्वान नेता हैं, उनका जाना हमारे लिए एक दुखद पहलू है, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि नंद कुमार साय जी बड़े बड़े पदों पे रहे, भारतीय जनता पार्टी ने उनको पर्याप्त सम्मान भी दिया, सांसद बनाया 3 बार विधायक बनाया, राज्यसभा के सदस्य 2 बार रहे, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रहे वो पूरे राष्ट्र के, और मोदी जी और अटल जी और आडवाणी जी से उनके सीधे संपर्क रहे, तो निश्चित रूप से उनका एक बड़ा सम्मान इस पार्टी में रहा है। और मैं ये भी मानता हूं कि वो किसी पद को लेकर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए होंगे, मैं ये नहीं मानता। कहीं न कहीं कोई ऐसी व्यथा उनके सामने रही होगी जो आज सामने नहीं दिख रही, लेकिन कहीं न कहीं पर्दे के सुंदरानी जी, व्यथा जो है बीजेपी क्यों नहीं समझ पाई? आप लोग कह रहे हैं बीजेपी कह रही है कि दुख हो रहा है, उनके दुख को बीजेपी क्यों नहीं समझ पाई? देखिए वो एक भावुक नेता है, बहुत सेंटिमेंटल नेता है, और सेंटिमेंट्स में आकर उन्होंने ऐसा निर्णय लिया। आप ये कह सकते हैं कि भावुकता में बहकर वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं? सुंदरानी जी, भावुकता में बहकर कांग्रेस में शामिल हुए हैं? मैं उसी बात को कहने जा रहा हूं कि भावुकता में उन्होंने निर्णय लिया। जीवन भर उन्होंने कांग्रेस का विरोध किया, कांग्रेस के खिलाफ वो लड़ते रहे, बड़े संघर्षशील नेता। मैंने देखा अजीत जोगी जी के खिलाफ उन्होंने जिस प्रकार लड़ाई लड़ी, उनकी टांग भी उनको मतलब वहां पर घायल होना पड़ा था, लाठीचार्ज उनके ऊपर हुआ था। जोगी जी की जाति का मामला वो अदालत में लड़ते रहे, अदालत के बाहर लड़ते रहे, और जीवन भर उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ संघर्ष किया। वो चेहरा गैर कांग्रेस के रूप में छत्तीसगढ़ में जाना जाता रहा। वो सिर्फ आदिवासी समाज नहीं, अन्य समाजों में भी अपनी प्रभाव रखते हैं। मैं मानता हूं कि उन्होंने भावना में निर्णय लिया, और आत्मघाती निर्णय है उनके लिए। कभी कि उनकी विचारधारा कांग्रेस से मेल नहीं खाती, कट्टर हिंदुत्व का चेहरा वो रहे हैं, तो कैसे वो कांग्रेस में एडजस्ट होंगे मैं महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। राम अवतार तिवारी जी पर चलते हैं। राम अवतार तिवारी जी, नंद कुमार साय की उम्र 77 साल, और 77 साल में जिस तरह से बता रहे थे सुंदरानी जी कि कांग्रेस के विरोधी थे, और कांग्रेस में एंट्री करना, जिसे जो कांग्रेस है वो भी मेगा एंट्री की तरह बना दिया है, और सीधे केंद्र से उनके संपर्क थे। किस तरह से देखते हैं? नंद कुमार साय के पार्टी छोड़ना भाजपा के लिए ज्यादा चिंतनीय विषय है जी। चिंतनीय इसलिए कि वो एक विचारधारा को लेकर आए थे, वो एक संघर्षशील व्यक्ति थे, वो उन्होंने कभी समझौता नहीं किया और पार्टी के मुद्दों को उठाते रहे। उनका खुद का व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा रहा है, इसलिए आज सारे भाजपा नेता उसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं, उसकी खामियां नहीं गिना रहे हैं, आज भी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसा नेता क्यों आपकी पार्टी छोड़ दिया? और उन्होंने कहा है कि वो अटल और आडवाणी वाली भाजपा अब नहीं रह गई, तो ये एक बड़ी बात उन्होंने कह दी है कि जिस भाजपा में मैं आया था, जिस भाजपा के लिए मैं काम कर रहा था, वो भाजपा अब नहीं है। तो भाजपा क्या भाजपा हो गई है, भाजपा की संस्कृति कैसे हो गई है,
उसकी सोच, उसकी रणनीति कैसी हो गई है, क्या वो कांग्रेस बी बन गई है, या जिन उद्देश्यों को लेकर वो भाजपा में काम कर रहे थे वो उद्देश्य उनका पूरा नहीं हो रहा था। कई ऐसे सवाल हैं जो संघ की पृष्ठभूमि वाले नंद कुमार साय आज भाजपा छोड़ रहे हैं और कांग्रेस को बेहतर बता रहे हैं जी। तो क्या ऐसा काम कांग्रेस कर रही है जिसे वो बेहतर बता रही है और वो काम भाजपा नहीं कर पा रही है? मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ भाजपा का जो नेतृत्व है उसकी कमजोरियों के चलते, उनके आपस के अहम के चलते, उनके आपस के झगड़े के चलते, ठोस रणनीति के अभाव में ये जो उनके अच्छे नेता हैं वो अपने आप को घुटन महसूस कर रहे हैं। वो अपनी उपेक्षा, अपनी सक्रियता के बाद भी जो पार्टी में मान सम्मान मिलना चाहिए, जो पार्टी में पूछ परख होनी चाहिए, वो एकदम से बंद हो गई है। आप पूछ परख किनकी होने लगे? ये जो जनाधार विहीन है, जिनके पार्टी में सरोकार प्रबंधन में है, जो भाजपा में इस समय पावरफुल जो लोग हैं जो पार्टी के भीतर प्रबंधन करते हैं, तो प्रबंधन की राजनीति अलग होती है, मैदान की राजनीति अलग होती है, समाज की राजनीति अलग होती है। तो जिनको जो काम में अच्छा से कर सकते हैं उसको अगर भाजपा लगाएगी तभी भाजपा यहाँ खड़ा हो सकती है जी। अन्यथा ऐसे लोगों के जाने से जो सच्चे मन से जो भाजपा के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनके मन में क्या होगा जब नंद कुमार साय जो यहाँ की प्रथम पीढ़ी के आदमी थे, जो नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, तमाम पदों पे लोगों को, कार्यकर्ताओं को खुद सक्रिय करते थे, जो सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में जाने के लिए खुद रोका जी। वो आज क्यों कांग्रेस में चले जा रहे हैं जी? कांग्रेस नेता से सवाल ले लेते हैं। चिंतन की बात है कि भाजपा में क्या बदल रहा है जी। सुरेंद्र शर्मा जी, सुंदरानी जी कह रहे हैं कि नंद कुमार साय की जो एंट्री हुई है कांग्रेस में आत्मघाती कदम बता रहे हैं और भावना में बहकर उन्होंने कांग्रेस में शामिल हुए हैं। सुंदरानी जी का कहना है। देखिए, सुंदरानी जी ने आज एक बात अच्छी कही कि नंद कुमार साय वास्तविक में एक चरित्रवान विद्वान व्यक्ति है और उनकी विश्वसनीयता जहां भारतीय जनता पार्टी में थी वहीं कांग्रेस के लोग भी उनका सम्मान हमेशा से करते रहे हैं, क्योंकि अच्छे व्यक्ति का सम्मान सभी जगह होता है। अब आत्मघाती कदम भावना में तो वही आदमी बहता है जिसके अंदर भावनाएं होती है। तो उसको उन्होंने व्यक्त किया कि गौ माता के नाम से भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, मगर गाय के लिए कुछ नहीं किया। छत्तीसगढ़ की सरकार ने, भूपेश बघेल की सरकार ने गायों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की, गोधन न्याय योजना लाए, गौठान बन रहा है, उनकी देख रेख हो रही है। राम का नाम लेने वाली भारतीय जनता पार्टी ने राम के लिए छत्तीसगढ़ में कुछ भी नहीं किया। छत्तीसगढ़ की सरकार, वर्तमान सरकार, भूपेश बघेल की सरकार राम वन पथ का निर्माण कर रही है, रामायण का प्रतियोगिता करा रही है। कौशल्या माता के मंदिर का उल्लेख उन्होंने किया कि कौशल्या माता के मंदिर का जिस तरह से निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने एक बात का उल्लेख और किया विशेष रूप से कि नरवा, गरुआ, घुरुआ, बारी छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी। तो छत्तीसगढ़ की अस्मिता का प्रश्न है कि नरवा मतलब हमारे जल संसाधन की सुरक्षा, गरुआ मतलब पशुधन की उन्नति, घुरुआ मतलब जैविक खेती। मतलब आप ये कहना चाहते हैं शर्मा जी कि सीएम भूपेश बघेल के काम से प्रेरित होकर नंद कुमार साय ने शामिल हुए हैं कांग्रेस में? जी, नंद कुमार साय जी को यह लगता है कि जो काम भारतीय जनता पार्टी से हम उम्मीद करते थे उन्होंने नहीं किया, मगर कांग्रेस पार्टी जिससे हम उम्मीद नहीं करते थे वो पार्टी वो सारे काम कर रही है। सुंदरानी जी, जिसके सपने नंद कुमार साय जी देखा जी। सुंदरानी जी, देखिए, मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि वो न कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित हुए हैं, न कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल से प्रभावित हुए हैं, न ही राहुल गांधी, सोनिया गांधी से प्रभावित हुए, न ही भूपेश बघेल के 4.5 साल के कामों से प्रभावित। तो फिर क्या वजह है कि वो कांग्रेस में चले गए? व्यथित हुए हैं, वो कहीं न कहीं व्यथित हुए हैं, कहीं न कहीं आहत अपने ही लोगों से, आप कहना चाहते हैं अपने ही लोगों से आहत हुए हैं? सुंदरानी जी, मैं नहीं जानता मैं नहीं जानता वो किस चीज से आहत हुए हैं। मैं, क्योंकि वो इतने बड़े नेता हैं, मेरे और उनमें जमीन आसमान, यही बड़ा सवाल है सुंदरानी जी। वो मैं स्पष्ट रूप से एक कार्यकर्ता होने के नाते जो उनके लिए जो मेरे मन में श्रद्धा भाव था
और है भी, मतलब मैं कभी उनके प्रति अनादर के भाव कभी नहीं रख सकता, लेकिन वो कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित हो ही नहीं सकते। अगर उनको कांग्रेस में जाना होता तो 4.5 साल पहले चले जाते, जाना होता तो बहुत पहले चले जाते। वो चेहरा ही कांग्रेस का नहीं है। आज तो तारीफ कर रहे थे। नहीं, वो कांग्रेस, देखिए जिस दल में वो गए हैं उनकी तारीफ करना एक स्वाभाविक उनकी मजबूरी हो सकती है। कहीं न कहीं वो आहत होके गए हैं, और कई बार जो स्वाभिमानी व्यक्ति होता है कहीं न कहीं आहत होकर बड़े स्टेप लेता है। देखो, ये वजह मैंने कल दिन भर नंद कुमार साय जी को फोन लगाने का काम किया, संपर्क करने की कोशिश की, उनके मोबाइल दोनों बंद थे, संपर्क हो नहीं पाया। मैं उनसे जानना चाहता था आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां आपके सामने आ गई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं जितना उनको जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ, मैं बहुत छोटी उम्र से उनको जानता हूँ, वो इतने बड़े नेता हैं, इतने, और कभी वो पद के पीछे दौड़े हों ऐसा मुझे लगता नहीं। और मुझे लगता है कि वो कांग्रेस पार्टियों की नीति, इतना बड़ा निर्णय कांग्रेस पार्टियों की नीतियों से प्रभावित। देखिए, उन्होंने जितना बड़ा निर्णय लिया है, ये कांग्रेस पार्टी की नीतियां या उनके काम या उनके नेतृत्व की क्षमता को देखकर निर्णय नहीं लिया है। वो अटल जी के साथ काम किया, आडवाणी जी के साथ काम किया, मोदी जी, अमित शाह जी के साथ काम किया। वो कहीं न कहीं ऐसी भावनाएं उनकी आहत हुई है। अब किसने उनकी भावनाएं आहत की है जिसके कारण इतना बड़ा निर्णय उनको लेना पड़ा? निश्चित रूप से ऐसे सुंदरानी जी कह रहे हैं कि वो आहत हुए हैं, जिनके कारण उनको आहत होना पड़ा। बीजेपी के नेता ही थे वो आज से पहले, तो किसने उनको आहत किया? देखो, ये बहुत अच्छी बात कही श्रीचंद जी ने कि जो पार्टी के कार्यकर्ता जिसने खुद पार्टी को खड़ा किया है, भाजपा को छत्तीसगढ़ में खड़ा करने बड़ा चुनौतीपूर्ण काम रहा है। ये कांग्रेस का गढ़ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस के खिलाफ लड़ने वाला, कांग्रेस की नीतियों की सोच के खिलाफ लड़ने वाला क्यों कांग्रेस में चला जा रहा है, ये भाजपा को चिंतन करना चाहिए। क्या उनके जो समर्पित कार्यकर्ता हैं उनका सम्मान नहीं हो रहा है? उनके साथ जो जिनको जिम्मेदारी मिली है, जिनको पद मिला है, जिनको एक काम मिला है, क्या वो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को दुर्व्यवहार कर रहे हैं? क्या अपमान कर रहे हैं? क्या सम्मान नहीं दे रहे हैं? या उनकी पूछ परख नहीं हो रही? तो ऐसा क्यों? तो पार्टी के जो नेतृत्व है वर्तमान में छत्तीसगढ़ के, जिनको नेतृत्व, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, इतने 4 प्रभारी है, उनको अभी भी चुनाव के पहले ये समीक्षा करनी चाहिए। कांग्रेस में चला गया, ये मुद्दा नहीं है। कांग्रेस को कितना फायदा होगा नहीं होगा ये भी मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है मंथन करने की जरूरत, जो आदमी भाजपा को खड़ा किया है वो आदमी क्यों भाजपा छोड़ रहे हैं, चिंतन का विषय है। इस चिंतन को, क्योंकि आज एक हुआ है और बहुत सारे लोग भी छोड़ सकते हैं। तिवारी जी, जब इनके जैसा धैर्यवान आदमी को अपनी ठीक है, चलिए आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र शर्मा जी, समय का अभाव है, और श्री चंद्र सुंदरानी जी, राम अवतार तिवारी जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज का हमारा मुद्दा था बीजेपी को बड़ा झटका, क्योंकि नंद कुमार साय जो एक आदिवासी चेहरा है, बीजेपी के गिरफ्तार नेता थे, कल तक आज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, बीजेपी के लिए बड़ा सवाल खड़ा करती है। इसी के साथ डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।